जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा में। मैं नीचय धमलाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मैं। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिताय मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मिलने के लिए प्रेम चाहिए। तो प्रेम में कमी रहेगी और प्रेम नहीं होगा तो मिलने में बहुत अड़चन आएगी। फिर काम क्रोध लोभ और मोह ये सब जोर करेंगे तो हमको संसार में ला करके भटका देंगे। और प्रेम रहेगा, प्रेम का जोर नहीं चलेगा। इस सूरत और मन दोनों घाट पर बैठ करके प्रेम के साथ में भिक्षा मांगते कि दया करो, कृपा कर दो, हमको नाम सुना दो, हमारी सूरत को नाम से जोड़ दो। ये भीख मांगते। और जो भीख मांगने वाले होते हैं इतने आतुर
इतनी प्रगाढ़ भावनाओं से भिक्षा मांगते हैं कि मालिक उनकी ही इस प्रण प्रतिज्ञा, स्नेह और प्यार को देख करके उनको भिक्षा देना ही पड़ता है। इसमें संत मत में प्रेम चाहिए। कहते हैं गुरु मिल जाए तो प्रेम उनसे हो जाए, ताकि अंदर हमको बैठा ले और अंदर बैठ करके हम दरवाजे पर भी मांग सके। तो भिक्षा मांगे तब फिर सूरत के ऊपर में कृपा होती है और पर्दे हटते हैं तो सुनाई भी देता और दिखाई भी देता है। और जब भीख द्वार पर बैठ के नहीं मांगते, भीख मांगने का तड़प, भिक्षा मांग रहे इतनी तड़प है कि दीदार और दर्शन हो। ये छोटी मोटी भीख नहीं है। जो साधक होते हैं जिनको एक ही निशाना, वो ये भीख मांगते हैं तो दया हो जाती है। फिर अंत में सब कुछ कहने के बाद कहते उन्होंने हमको उस मालिक से मिला दिया। ये भी कहा कि मिला दिया, ऐसी दया कृपा हुई तो मिला दिया। लेकिन मिलाएंगे नाम के सहारे, शब्द के सहारे ले जाएंगे और शब्द के सहारे आए हो तो दूसरा रास्ता नहीं कहे। वापस जाने का भी शब्द ही आधार और जाने का भी शब्द आधार, और शब्द दोनों आंखों के पीछे टिका हुआ, रुका हुआ। बस सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे स्रोत हैं कानों के और आँख के, वो गंदगी से बंद हो गए और चेतन स्रोत बंद हो गए। इसके कारण वो आवाज सुनाई नहीं देती है और नाक से दिखाई देता है। और वो गंदगी बीच में साफ हो जाए तो स्रोत में तो वैसे ही कान, वैसे ही आँख, वैसे ही नासका है, तो अपनी चीज पकड़ गई। आरत भाव से ऐसा निशाना लगाते हैं कि दूसरा उनके चित्त में और दृष्टि में कोई और चीज समाती नहीं है। चित्त में भी वही बात बस गई और दृष्टि में बस गई और मन से भी वही बात। और मन ऐसे में साथ दे जाता है, फिर मन इधर उधर नहीं भागता और सूरत का साथ देता है उस पुकार के साथ में, और फिर दया हो जाती है। पहले तो जोर दिया कि मन को साथ रख करके चलो, इसको साथ रखो, इधर उधर न जाने दो, साथ रखो तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी और मन साथ दे जाएगा तो भाग जाएगा तो फिर देर लगेगी उसके लिए। उसी के लिए तड़प होनी चाहिए कि सारा एक ही रहेगा, दीदार दर्शन का काम बनता है। जो ऐसे प्रेमी निकल आते हैं कर लेते अपना काम, कर लेते अपना काम, और उसमें कमी रहती है प्रेम प्यार में तो थोड़ा देर लगती है। उनके लिए यह है कि थोड़ा सा सत्संग सुनते चले, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और प्रेम हो जाता है, प्रेम फिर हो जाता है। बोलो। हरे मन रंग जासते गुरु प्रीते, होई मत और किसी का। मन को समझा रहे, देख मन तू सतगुरु से प्रेम कर ले, उनको अपना दोस्त अपना मित्र बना ले और वही तेरे हितैषी होंगे। मन का भी काम कर देंगे, सूरत का भी कर देंगे। मन जहाँ से आया उसको वहां पहुंचा देंगे और सूरत जहाँ से आए उसको वहां ले जाए। मन से भी कहते हैं कि अरे भाई रंग जा, प्रेम में रंग जा, प्रेम में, सतगुरु के प्रेम में तू रंग जा और किसी से दोस्ती में तो मत कर और प्यार मत कर। उतना जरूरत के लिए तो प्रेम कर जितनी जरूरत हो, तो ऊपर का प्रेम होता है, अंदर का प्रेम नहीं। कहते अंदर का सतगुरु से कर ले और किसी का दोस्त मित्र मत बनना, तो तेरा काम जल्दी से हो जाएगा। असली आनंद कौन मिल जाएगा? क्यों? मन भी तो वहां अपने भंडार को छोड़ के बूंद रूप में आया। जैसे सूरत अपने देश को छोड़ करके बूंद रूप आई, ऐसे ही मन अपने भंडार को छोड़ के इसके साथ एक बूंद रूप में, ऐसे ही बुद्धि एक बूंद रूप में, चित्त भी एक बूंद, अहंकार भी एक बूंद रूप में
तो ये चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जहां सूरत बैठी है उसकी चारों तरफ बैठी है, घेर करके बैठे हैं चारों तरफ, क्योंकि इसके बगैर वो रह नहीं सकते। अगर ये निकल जाए तो इसको ही काम इनका नहीं, न मन का काम, न बुद्धि का, न चित्त का। और बुद्धि और मन और चित्त और अहंकार ये कोई स्रोत तो है नहीं, वो तो वहां का चेतन तत्व है जो इनके साथ लगा दिया गया और सूरत के साथ हरकत करता रहेगा जब जहाँ भी रहेगी, और जब ये वापस पहुंच जाएगा अपने तत्व में तो चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा। बाकी मसाले के साथ तो दौड़ेगा, सूरत की ताकत से उस चेतनता से काम अपना करता रहेगा, और जब तक भंडार नहीं मिलेगा तब तक स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वो तो सूक्ष्म तत्व है। तो भंडार में सब जाना चाहते हैं, और प्राणों का भंडार है जहाँ से इनको दिया जाता है, श्वासों की पूंजी दी जाती है, वो अपनी जगह जाना चाहती कि नहीं। तो ऐसे इसी तरह से ये सब लौट करके फिर इकट्ठी होती है, सब बूंद रूप में इकट्ठी होती जाती, और फिर मतलब ये कि ये खत्म हुई फिर दूसरी जगह यही दे दिया, वहाँ पशु में, पंछी में, जीव जंतु में, उसमें दे दिया। वो पीछा नहीं छोड़ सकते, पीछा तो जब छोड़ेंगे जब उल्टा होगे, सूरत को तो अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे तो पीछा छोड़ दें, नहीं तो ये आपके साथ ही रहेंगे। सौसों की पूंजी का भंडार आपके साथ रहेगा, जितनी जहाँ जिसकी पूंजी है उतना उसको वहां दे देते हैं। बाकी सब सारा मनुष्य की पूंजी अलग है, पशु पंछियों के अलग है, कीड़ों के अलग, ऐसी पूंजी अलग अलग सबकी है, तो उसको दे दिया। आप कहोगे नहीं प्राण चले गए तो वो उसी के साथ रहेंगे, जहाँ सूरत रहेगी वहां रहेंगे। इसको 25 प्रकृतियां, मतलब ये मन बुद्धि चित्त तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और काम क्रोध लोभ मोह सब साथ रहेंगे। ये सूरत का पीछा जब छोड़ सकेंगे जब सूरत घाट पर बैठ के ऊपर चलेगी और अपनी अपनी जगह पहुंच करके चुप हो जाए, फिर कुछ नहीं करते। और वहां नहीं पहुंचेगा तो हरकत करते रहेंगे, सभी उन्हीं में करेंगे। जैसे आदमी लड़ता है, क्रोधित होता है, गुस्सा हो जाता है, ऐसे पशु पंछी क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। भाई सूरत तो और मन बुद्धि चित्त तो वही है, और काम और क्रोध तो वही है, तो फिर वही करेंगे। उनके लड़ने का बोलने का तरीका अलग, आपके लड़ने तरह का भगवान आप मनुष्य नहीं पाया, उसका बोलने का और लड़ने का, मारपीट करने का, क्रोध करने का तरीका अलग। ये मनुष्य तरीका है और पशु, लेकिन क्रोध तो भी करते, सब करते हैं। पशु बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, मतलब देखिए पंछी लड़ते हैं, कितना क्रोध पटक देते हैं उसको, और उसको उसका गला पकड़ लेते हैं, नोचते हैं उसको, सब काम करते हैं। वही आदमी करता है उसका। वो सब चीजें जो मसाला आया है वो वापस वही जाना चाहिए, और बीच में यहाँ मिट्टी में नहीं मिलेगा, चाहे वो स्वर्गलोक का हो, चाहे वैकुंठ का हो, चाहे सूक्ष्म लोक का हो। जो मसाला जहाँ का मिला उसको वही पहुंचना, इस मिट्टी में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो चेतन मसाला और ये सब जड़ है, इसलिए इसका उसका मेल नहीं बैठ सकता। अब सूरत के साथ ही रहेगा। जैसे जब ये सूरत को खोल छोड़ देगी, इस खोल को तो साथ ही सिमट जाएगा, इसी के साथ ही वो भी साथ चला जाएगा, ये छूट जाएगा। जैसे ये है मिट्टी का ही तो पुतला है, और क्या, अरे इसी मिट्टी से ये बना और ये बढ़िया छूट जाएगा। तो इसके साथ तो न मन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न चित्त रहेगा, न प्राण रहेंगे, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कुछ भी उसी के साथ सिमट के जाएगा। क्योंकि वो तो यहाँ का है, वो तो दूसरे स्थान का है, तो वहां पहुंचेगा उसको। और साधन में चला जाए तो अपनी तपनी करे, ये जब यह हो जाएगा तो सूरज सबसे अलग हो जाती है, अब जब अलग हो जाएगी तो चली जाएगी, और फिर वापिस आएगी तो फिर आ जाएगी, फिर इसके साथ आएगी लौट करके। लौट के आएंगे तब तक यहाँ रहेंगे जब तक श्वासों की पूंजी है, और जब श्वास में तब चलेंगे तो श्वास के भंडार में, सब अपने अपने भंडार में सब ले होकर तो सूरज तब निकल पाती। तो कहते हैं अरे भगवान सतगुरु से प्रेम कर ले और किसी का दोस्त मित्र मत बन, न किसी को मान और न किसी को बन अपना, सतगुरु से प्रेम कर, क्योंकि वो तो घाट देंगे तुझे, ले चलेंगे तेरे स्थान पर, तेरे सुख में, तेरे आराम में। तू भी तो मार खा रहा अब सूरत की वजह से, अब क्या करें। अब इसके ऊपर भी आफत है, तो बुद्धि भी जकड़ोई जाती है, क्योंकि बुद्धि वहां तो निर्मल है,
और यहाँ गंदी बुद्धि है। मन भी वहाँ निर्मल है, यहाँ गंदा है। अब इस मसाले में वो गंदगी में बिल्कुल लिप्त हो गया तो अब क्या करें? अब इसी गंदगी की उलट पुलट है। अब विवेक तो है नहीं है, गंदगी अगर जमा ना हो तो विवेक आ जाए। वो बात सदगुरु से प्रेम करने बोलो। यही अवधारो हित कर चित, बिना गुरु जानो सभी अनीत। कहते हैं भाई तुम ढाल लो मन में कि जो उपदेश तुम्हारे हित के लिए किया जाता है इसी को जानो कि सतगुरु से प्रेम करो। और जो कुछ भी प्रेम करते हो किसी से वाली, उसी को कहते हैं अधर्म। वो सूरत का धर्म नहीं है, वो तो विकारों का धर्म है। उसको पकड़ेंगे अपना, उससे काम आपका नहीं बनेगा। सतगुरु से प्रेम करोगे तभी तुम्हारे ये सब विकार छूटेंगे, और विकारों के रास्ते को छोड़ के तब अपने चलोगे तो सब कुछ तुम्हारा काम होगा। और घाट से दोनों आंखों के ऊपर में घाट है, दोनों आंखों के ऊपर में स्रोत बैठी वही इसका स्रोत का घाट है। उसी जगह पर उससे छोड़ के और ऊपर की आंख और कान बंद हुए तो नीचे के स्रोतों में फंस गई। आंख में कान में नीचे जो इंद्रियों के द्वार में उसमें चली आई। अब सूरत के ही चैतन्यता से मन, जिभ्या, आंखें, कान, उसको ठंडक मिलती है। आनंद नहीं मिलता, ठंडक मिलती है। उसी को अपनी बुद्धि से समझता है कि हमको आनंद मिल गया, वैसे इसमें आनंद नहीं, ठंडक है। तो ठंडक को ही आपने आनंद समझा, आनंद कोई और चीज है। और वो मेरा घाट पर ऊपर में आपको मिलेगा नहीं। घाट से नीचे रहोगे तो आनंद मिलेगा इंद्रियों के द्वार पर, इंद्रियों का द्वार छूटेगा तो आपको आनंद मिलेगा। तब आपको सही और सच्चा आनंद मिलने लगेगा, प्रकाश भी सच्चा मिलेगा, सब चीज सच्चा मिलेगा, सब रस आने लगेंगे फिर। और उन रसों को पा करके ये सब फीके हो जाते। इसी के साथ तो फीकापन में क्रोध उड़ जाएगा, काम चला जाता, मोह चला जाता है, अहंकार जाता, क्योंकि वो तो मतलब ये है कि सुख है, आनंद है। वो उसमें जब रेत हो गया, पीने लगा तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे कुछ खिलाइए आप। आपने देखा होगा जिज्ञा से कोई चीज ऐसी है कि सबसे अच्छी है, कहते हैं हमको और करती है, यही अच्छा लगता है। ऐसे वो आनंद कि सब फीकी हो जाती है। कोई भी चीज खाइए, देखिए और सुनिए, कुछ भी तो और अच्छा नहीं है वही चीज, और वो है शब्द, नाम है, तो उसके द्वारा वो सब उतर रहा है, सबका सब रस, जितना भी रस है सब उतर रहा है उसी के द्वारा। बोलो। गुरु से लेना जाऊं न सीत, तजो सब कल मल रहो। अगर भाई जो कुछ भी प्रसाद लेना है आपको दया के तो उन्हीं से मांगो, तब तुम्हारे कल काल के जितने भी कर्मों के जितने भी आपके पर्दे हैं, कर्मों की गंदगी है, तभी सफाई होगी और उनका शीत प्रसाद भी मिलोगे। हमें उनके दृष्टि में तो सब कुछ है, सब शीत प्रसाद दृष्टि में है। दया की दृष्टि, घर की दृष्टि, कृपा की दृष्टि कीजिए, दृष्टि में सब। चलो प्रसाद लेना है, आत्म प्रसाद तो उससे मिलेगा, तब तुम्हारी ये सफाई हो जाएगी। नहीं तो गंदगी लादते लादते ये तो कर ही रहे हो, कितने जन्मों की गंदगी आपने लाद रखी है। अब वो कौन साफ करेगा? वो तो नाम साफ करेगा। तो नाम से कौन साफ कराएगा? वो तो गुरु चाहिए, नाम दे दिए, सबसे बेटे गुरु चाहिए। अब ये किताबें तो सब कह गए, फिर साहब भी कह गए, कवि साहब कह गए, और मतलब रैदास जी आए, उन्होंने कहा बहुत समय पहले आए, कोई 500 बरस, कोई 700 बरस, कोई कुछ बीच में, तो सब कह गए। लेकिन किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होना। किताबें आप पढ़ते रहो, किताबों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगी, मालिक नहीं मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा, न ब्रह्म मिलेगा, न पार ब्रह्म, तो आपको घर ही नहीं मिलेगा। किताबें तो उन्होंने लिखी, उन्होंने देखा और गए वहाँ, उन्होंने प्राप्त किया तो किताबें लिखी। अब आप प्राप्त नहीं करोगे, देखोगे नहीं, और किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा।
तो लोग जो है जब वो चले गए वहां पर, चले गए तो उसके बाद में कि उनकी किताबों को पकड़ के टेकी हो गए कि हम तो इन्हीं को सब कुछ समझते हैं। तो कैसे, फिर तो महात्माओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर महात्मा की सदगुरु की बात ही क्या रहेगी। सदगुरु कोई किताब तो हो नहीं सकती। किताब में तो उन्होंने जो कुछ भी करवाया उनका सबूत है कि इतने समय पहले यानी महात्मा आए थे, उन्होंने ये काम किया, समझ गए। और उसी का वक्त का ये अब काम हो रहा, तो किताबें एक सबूत हो जाता है। तो बाहर उससे आपको ये मालूम होता है भाई पहले भी भक्त आए थे, उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त कराया था, बस इतनी। और हम किताबों के टेके हो जाएंगे तो ना हमको मिला और पीछे वालों को नहीं मिला तो आगे वालों को क्या मिला, अपने को नहीं मिला। किताबें सब पढ़ डालो, जितने महापुरुष ने सबकी किताबें पढ़ी, चाहे वो रामायण पढ़ो चाहे गीता पढ़ो, उससे पढ़ने वाला कुछ नहीं, खाली पढ़ी तो रहेगा। बुद्धि की तो तर्क है और क्या है, बाकी उसमें आत्म बोध आत्म ज्ञान उसमें, और मतलब यह है कि वो तो कुछ नहीं, वो तो बुद्धि का है। हाँ होगा ऐसा होगा, वो भी फिर आखिर में कहोगे ये सब तो कल्पना थी, न स्वर्ग है न वैकुंठ है और न ब्रह्मलोक है न पार ब्रह्म है और न वो है न सतपुरुष है न सचखंड है न सतलोक है और न मतलब है कि हरामी कुछ नहीं, ये कल्पना थी महात्माओं की। उन्होंने ऐसा, ये कल्पना नहीं है, ये तो सच्चा विस्तार है उसका। जैसे अब संसार में अंधे को सब कुछ बताइए, लेकिन वो कहेगा भाई हमारे पास तो देखने की आंख नहीं, हम कैसे सही मान लें। तो ठीक ऐसे ही है कि हम अंधे हैं तो महात्माओं की किताबों को पढ़ते, उसमें जो लिखा है गुरु के पास जाओ जो इसका जानकार है और वो बताएगा। किताबें आपको कुछ भी बता, तो आप गुरु की खोज नहीं करते हो, कहते बस यही किताब हमारी है इसलिए आपको कुछ भी मिलता है। किताबें प्रमाण है, ये सब है कि इतने समय में महापुरुष आए और उन्होंने उस समय के प्रेमियों को, जो उनसे जिन्होंने प्रेम किया उनको दिया, उनको पहुंचाया, उनको छुटकारा दिला दिया, उनको घर पहुंचा दिया, उस सतपुरुष से जाके मिला दिया। काल जाओ से अलग हो गए, कल वो से अलग हो गए, न जलवेंगे न मरेंगे, ये बात तो सही है, ये तो ठीक है उन्होंने किया था, लेकिन आप वही रह गए। यदि जरा भी इधर उधर ले गए उसी को टेक बांध के, तो टेक में तो मिलता नहीं, तो प्यार में मिलेगा। तो प्यार जो दे सके आपको उसके पास जाइए, आपके पास तो प्यार है नहीं, उनके पास जाओ प्यार दीजिए। बोलो मारे लो मन को यही पलीत, सूरत में धरो शब्द की। कहते हैं भाई मारो, अभी वक्त है, अभी मनुष्य शरीर आपको मिला है, अभी आपके लिए समय है, इसलिए मन को थोड़ा सा यानी भोगों विकारों की तरफ से रोक करके और सूरत को शब्द के साथ लगा दो, ताकि शब्द को पकड़ ले, ये मन का सब विकार ठंडा हो जाए, विकार ही छूट जाए। जैसे ही शब्द को पकड़ा वैसे ही सूरत बलवान हुई, ताकतवर हुई, मन को अपने कब्जे में कर ली। अभी मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके सूरत को कब्जे में किए हुए, इसलिए सूरत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो शक्तिहीन हो गई, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन जब सतगुरु से प्रेम करेगी तो दया और कृपा कर देंगे, वो कहते हैं भाई मन को थोड़ा रोको और थोड़ी देर के लिए जब भजन ध्यान करो तो रोके रहो और वही कानों से सुनते रहो, तो पर्दा तुम्हारा साफ हो जाए, गंदगी हटे और कान खुलने लगे तो शब्द सुनने लगो। जब शब्द सुनोगे तो प्रकाश उसमें से आने लगेगा, तो आँख भी खुल जाएगी, क्योंकि उसी प्रकाश में गंदगी आँखों की हट जाएगी और हट कर साफ हो जाएगी तो आँख खुलने लगेगी। जब खुलने लगेगी तो ताकत मिल जाएगी सूरत को। तो मन इसलिए नहीं दौड़ेगा कि उससे तो रस मिलने लगा, और इसमें कुछ भी रस नहीं है, ये तो मुसीबत है। इसमें वो समझता है कि मुसीबत है, बड़ी तकलीफ है चढ़े हुए, और इसमें तो बड़ी आसानी है, इसमें बहुत कुछ रस आ रहा है, तो आदत बदल देता है और बदलते छूट जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि सूरत को शब्द के साथ में छोड़ दो, और घाटी में शब्द हो रहा है, आवाज बराबर आ रही है, जैसे वहां कोई बाजा बजाता हो
मंदिर में कोई घंटा बजता हो तो आपके कानों तक सुनाई दे रहा, लेकिन कान तुम्हारे अगर बहरे हैं तो फिर नहीं सुनेंगे। ऐसे ऊपर से आवाज आ रही है तो अंदर के जो कान है सूरत के वो तो तुम्हारे गंदे बहरे हो गए, इसलिए उस आवाज को नहीं सुन सकता। आवाज तो आ रही तुम्हारे पास तक, आवाज में कोई कमी नहीं, वो तो जैसी की तैसी आ रही है, लेकिन गंदगी के कारण वो आवाज ही नहीं सुनाई देती। और गंदगी साफ हो जाए तो आवाज जिनकी तो सुनाई देने लगे। तभी तो साधक जब गंदगी साफ होती है तो घाटी में सुनते हैं, घाटी में सुन हो रहा है, पास में तो हो ही रहा। अब ये अगर सुनते 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 उसमें न हो तब चढ़ाई होती है। एक सुनना है, एक सुनते रहो, जब सुनाई देने लगे तो आप सुनाई दे रहा उसको सुन रहे हो, उसमें लय नहीं होते तो सुनते रहो। लेकिन जब उसमें लय होंगे तो इधर का ध्यान हट करके फिर खिंचाई होगी, फिर चढ़ाई होगी ऊपर को। जब ऊपर की तरफ चढ़ोगे तब मतलब ये है कि तब सही सच्चा काम है। सुनने को तो सुनते रहो, सुनना नहीं ठीक है, लय होना ठीक है, क्योंकि लय होने में चढ़ाई होगी, सुनने में चढ़ाई नहीं हो पाती। सुनते रहिए आप घाट पर बैठ कर। तो 3 प्रकार का साधन होता है, एक तो कुछ नहीं सुनाई देता, दूसरा फिर सुनाई देने लगता, तीसरा लय हो जाता फिर चढ़ाई होने लगती है। अभी धीरे से फिर जब गुरुपद मिल जाता है, यही आंखों के ऊपरी है, जब उसका साक्षात्कार हो जाता तब फिर काम ठीक होता है। तब आंख, तब देखने को आंख बिल्कुल साफ होती है और फिर देखने लगती है। लेकिन जब तक वो सामने नहीं मिलेगा तब तक आंख जो है वो धुंधलापन रहेगा, पूरा नहीं देख सकती, गंदगी रहेगी, क्योंकि आकाश में गंदगी सब जमा है, वो गंदगी उसको देखने नहीं देती, गंदगी साफ। तो कहते हैं भाई शब्द से जोड़ो, बोलो। चढ़ो तुम नभ में ये जग जीते, जगाओ अब संतन की ये नीत। कहते भाई संतों की जो नीत है, जो उनका रास्ता है चलने का, ध्यान का, भजन का, प्रेम का प्रति, उसको पकड़ लो। और कहते हैं नभ में, गगन में, नभ कहते हैं आकाश, उसी को गगन कहते हैं। तो कहते हैं कि तो गगन में, आकाश में तो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, चढ़ो। तो चढ़ोगे कैसे? उस शब्द को पकड़ के चढ़ो। सूरज जब शब्द को पकड़ेगी, उसी का तो ये अंश है, शब्द ही का ही अंश है, उसी का एक जर्रा है, वो अपने में मिलना चाहती है। जब उसको शब्द मिल जाएगा तो बहुत तेजी से काम करती है उसमें मिलने का, तभी उसको ताकत मिलती है। जब ऊपर चढ़ेगी तो उसको ताकत मिलेगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे होते जाएगी। जैसे कोई ढेर हो गया, अभी छोटी है, फिर जब ऊपर बढ़ी तो बढ़ गई, उसको ऐसे बढ़ती जाएगी, बहुत ताकत है। इसी सूरत में जो आंखों के पीछे बैठे उसमें कोई प्रकाश नहीं इस समय पर, लेकिन जब इसकी आंख खुलती है तो ऐसा मालूम होता है कि मुहाना है, जैसे नहरों से पानी आता है, ऐसे प्रकाश निकलना। इसी सूरत में जो दोनों आंखों के पीछे बैठी, क्यों ऐसा मालूम होता है कि जब चारों तरफ से प्रकाश उसका सिमट करके यहाँ पर आ जाएगा और फिर जब उसको आगे चलेगी तो पूरा का पूरा डोरी की डोरी, ऐसा मालूम होता है कि कहाँ से फोकस निकल रहा, ये प्रकाश कहाँ से निकल रहा, तो उसी सूरत में से निकल रहा प्रकाश। तब यह होता है जो इसमें तो सूरत ही बहुत प्रकाश, इसी में प्रकाश, इसी के तार भी नहीं कोई कर सकता। अगर इसके प्रकाश को ये अच्छी तरह समझ ले, लेकिन वो गुरु मतलब गुरुपद उसमें वहां चरण कमल में जब लगेगी तभी प्रकाश को समझ जाती, तब फिर वो बोलती है जोरों के साथ कि अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म, और सब कुछ नाश है और कोई चीज नहीं, वही ब्रह्म। लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है, तो आगे जाना। अभी तो उसने अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूँ, तो वो जानती है मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं, मेरा रूप चेतन है, बहुत सुंदर है। तुम तो हर जगह पर अपना अपनी जगह पर सब पहचान है, ये इतना प्रकाश है इसमें। और ऊपर में जब धारण करती है और मालिक सहदेव कमल में, जिसको खुदा कहते हैं, अपने हिंदू उनको परमात्मा ईश्वर कहते हैं, मुसलमान
उसी से ज्यादा इस सूरत में प्रकाश है। ये दोनों आंखों के पीछे सब में बैठी है, लेकिन ऊपर खिसक तो जाए, चढ़ तो जाए ऊपर की तरफ। तो कहते हैं भाई तुम ऐसा करो, किसी तरह से भी सूरत को सब में जोड़ दो, ये काम करो तो यहाँ से निकल जाओ। और रोज यही बताया जाता है, जल्दी करो, देर मत करो, इधर ज्यादा लगाओ मत रखो। तो दिन का रोज ही वैसे शाम सुबह होती, चाहे जितना रो चाहे जितना तो शाम और सुबह, शाम सुबह, शाम सुबह, तुम्हारा समय बीतता जाता है। अरे भाई इसमें क्या है, तो तुम्हारे भाग का जो सामान रखा है उस पर विश्वास करो कि हमको सामान मिल जाएगा, इसकी इबादत बच्चों का रक्षा के लिए, बाल बच्चों की रक्षा के लिए। बाकी अरे उधर चलो, उधर चलने की जरूरत, जो अपना काम उसको नहीं दूसरों का समेट लेते, तो दूसरे के काम में क्या आपको मिलेगा? अपना काम कुछ, अपना कुछ जवाब बनाते, अपना सामान इकट्ठा करते तो कुछ बन भी जाता। अब दूसरे का सामान इकट्ठा कर रहे हो और फिर अपने हाथ को छीन लगेगा। तो बच्चे हैं बालू में खेलते हैं, तब बालू को इकट्ठा करते हैं और ऊंचा करते हैं, वैसे करते, तब तक उधर से पानी आया तो बह गया, बस वो रोते रोते कि क्या हो गया, इतनी देर तक मेहनत की और ये सब बालू से बिगड़ गई, और हमारा मकान ऊंचा बनाया था वो भी बिगड़ गया, और रोते हुए चल रहे। ऐसे ही सब रोते हुए चल रहे। ये कुछ नहीं है, अपना सामान उसको इकट्ठा करो और वह सबके नाम आवाज है, वहां रही आवाज ऊपर में, आप गगन से उसको पकड़ो, वो तो काम बनेगा तुम्हारा। बोलो। गुरु का नाम समारो चित लगाओ, छिन छिन उनसे प्रिय। कहते भाई गुरु ने नाम दिया, अंतर का भेद है, उसको अंतर कहा, स्थानों का भेद। जो उन्होंने नाम आपको दिया, रूप दिया, आवाज दिया, स्थान बताए, कैसे हर वक्त चित्त में उसको बसाओ और वो नाम लो, वही तो आपका काम करेगा। जो नाम बताया गया है वो उसका ध्यान, नाम और रूप उसका ध्यान करो और उसकी आवाज के साथ जुड़ो, और ऊपर से आ रही वही आपको ले चलेगी, स्थान पर पहुंचाएगी, फिर वहां से दूसरे स्थान पर लगी हुई आवाज, वो तो लगी चीज है, तो फौरन वहां पहुंचे तो दूसरी आवाज मिल जाएगी, उस पर चढ़ जाओ, चढ़ते चलो। कहते चित्त लगा करके उसको जो दिया गया उसको याद और उसको पकड़ो, ये नाम उस आवाज को सुनो, जहां से आवाज आ रही जब पहुंचोगे तो उसका रूप दिखाई देगा, साक्षात्कार हो जाएगा, जहाँ वो बैठा हुआ स्थान भी मिल जाएगा। जिसकी आवाज सुन करके चढ़ोगे वो आवाज तो पहले ही आएगी, क्योंकि बगैर आवाज के सुने हुए आप चढ़ नहीं सकते हो, तो आवाज तो उसके स्थान से आ रही है। उसको पकड़ो जो गुरु ने भेज दिया, जो युक्ति बताई है नाम दे करके, उसको पकड़ो, बगैर उसके काम नहीं बने। और ये सरल काम, ये सरल है, बहुत आसान, लेट के करो, बैठ के करो, कहीं भी करो, 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, पौन घंटा, जितना भी आप करो। दरवाजे में बैठ करके प्रेम प्रीत के साथ घाट पर बैठो, मन को साथ लेकर, तुरंत होता है। और मन जब तुम्हारा भागता रहेगा, बैठने में भी और उठने में भी और करने में भी, तो मन ही को रोकना, इसी का खेल है। वो कुछ भी युद्धबाजी, जो कुछ भी मेहनत इसी के रोकने के लिए मेहनत, बाकी घाट पर तो कोई मेहनत नहीं, इसको रोक करके बैठाओ, बस ये मेहनत है। और ये आपको जो बताया उस तरह से रोको जुक्ति से, ये रुक जाएगा धीरे धीरे करके, तो जब उसको आधार सुख का आनंद का मिल रहे तो चुप हो जाएगा। इतनी परेशानी है तो धीरे से कहेगा ठीक है बैठो, उस रस को लो, वो आनंद बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो फिर मन लग जाएगा। अब ये है कि उसके आनंद ही की तो बात है, इसी में खोज रहा, अब वो अंदर से मिलने लगा तो चुप हो लगा। कभी 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 इसलिए है कि जुग जुग की जल में जल मंत्रों की उसकी आदत भागने की पड़ी है, तो कभी फेरी तो लगाएगा ही, थोड़े दिन तक भाग जाएगा, वो क्या हुआ भागे चारों तरफ, घर में बाहर, इसमें उसमें, तो उसको ध्यान लो कि ये भाग गया, तो थोड़ा रुकने की जरूरत है, घाट पे जाएगा दोनों आंखों के सामने, और ऊपर ध्यान देके सूरत के कानों से, सूरत की आंख से देखो और सुनो, तो धीरे से काम हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से समझाते। बोलो। गाए सतगुरु जे निज गीत,
साजो सब छल बल ममता। कहते हैं कि सब छल बल, ये तो इसको तजो छोड़ दो। और ये शब्द है कि कमाई ये है संतों की जीत, गुरु की। इसी रास्ते से आना, इसी से जाना, यानी वो भी उसी रास्ते से आया, हाथ दिया, इसमें कह दिया स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग मतलब यह है कि बिना पाए हुए और बिना कुछ करने के कैसे मिलेगा। अभी तो बात ही बात रह गई, तो बात में जो चाहो तो कहो, वो तो आपकी इच्छा की बात है। अज्ञान में कुछ भी बोलो, जिसका कोई बोध और ज्ञान ना हो उसमें कुछ भी कहते रहो, उससे क्या होगा। वो तो सही रास्ता और सच्ची चीज है, तो सब की कमाई कर लो। कहते हैं भाई यही मेरी नीत है, यही नीत कहते हैं यही रास्ता है, दूसरा तो और कोई रास्ता नहीं है। और कलयुग में सुलभ है, और युगों का, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का कोई भी साधन इस समय कलयुग में कोई भी प्राणी नहीं कर सकता, और उसका कुछ भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और कलयुग में कलयुग का साधन करो, और वो है नाम। अब नाम को पकड़ो और चढ़ चलो, ये सुलभ और सहज है, और सब कर सकते हो उसको। अब न जानने के कारण, और मतलब यह है कि ना वो करे, उसमें ना विश्वास हो और न करने की उनमें प्यार प्रेम हो, वो तो बात अलग है। वो तो तुम्हारा मन भाग रहा, काम है, क्रोध है, वो तुमको लेकर के चारों तरफ नचा रहे, और उसमें मतलब ये ज्वाला जल रही है, तो क्या कर सकते हो। तो थोड़ा सा शांति में, शांत बुद्धि से कुछ काम हो सकता है। इनकी ज्वाला में क्या होगा, ये तो बहुत मतलब ये है। उत्पाती हमारे साथ लगे हुए हैं, और इनके ऊपर भी मसाला आ गया कर्मों का, तभी तो उत्पात हो रहा। जब मसाला हट जाएगा तो ये भी कुछ नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न का, ये भी ठंडे हो जाए। ये तो फिर सफाई होनी है। जब मतलब यह है कि मन बुद्धि चित्त निर्मल हो, तो काम क्रोध भी उसके साथ में निर्मल। और फिर जब घाट निर्मल हो जाए तो फिर तो मतलब सूरत भी निर्मल हो जाएगी। और जैसे ही सूरत निर्मल हुई, भैया निर्मल हुए, उससे साक्षात का दर्शन होने लगेंगे। दर्शन तो पहले उसकी रचना का होता है, पहले उसका दर्शन नहीं होता, रचना का दर्शन होता है, क्योंकि वो प्रकाशमान बहुत है। तो रचना का जब आप दर्शन करो, प्रकाश देखोगे, दर्शन करोगे, शब्द सुनोगे, तो बर्दाश्त होगा। एकाएक एकदम से खोल दे तो कान के पर्दे फट जाए, मर जाओ, तुरंत शरीर छूट जाए। धीरे धीरे हजम होता है, अरे धीरे धीरे प्रकाश हजम होता है, धीरे धीरे शब्द हजम होता है। और शब्द भी तो बहुत है, इतना शब्द संसार में कहीं है ही नहीं, इतने जोर का शब्द हो रहा, और तीनों लोगों में गुंजारमान है। तो अब वो एकाएक नहीं, धीरे 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 वही सब बर्दाश्त हो जाए, रमा हो जाता है। जब रमा हो जाता है तो उसको समझ जाए। लेकिन नए आदमी को सुनने को मिला है तो आफत है, तुरंत पागल हो जाए। धीरे 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 सुनते सुनते तब वो उसमें लय होता है, उसमें चढ़ाई हो जाती है, सुनते रहो। अब वो गुरु बैठे हैं सब काम करने वाले, तो काम करेंगे कि वो काम कहते हैं कि आप कमाई कर लो, ये वक्त अभी है, अच्छा है। बोलो जय गुरुदेव। होली में आपने पूरा सत्संग सुना, कोई संसारी बात नहीं, किसी तरह की नहीं। संसार में तो रहते ही आप दिन भर वही बात करते हो, वही सब देखते हो, और वही सुनते हो, और वही बुद्धि से सोचते हो, वो तो दिन भर करते रहते हो, तो वो बात क्या सुनाया आपको। अरे भाई परमार्थ की बात सुनो जो आपने कभी नहीं सुनी, इसको करो। तो आपको बिल्कुल निर्वाण सत्संग सुनाया, ऐसा नहीं। और परमार्थ जिस महात्मा का हुक्म उसी का दे दिया जाए, सबूत होता है, लेकिन वो महात्मा तो अब आएंगे नहीं, तो चले गए। अपने वक्त में जो लोगों, जो जीव मिले, जो उनके सामने मिल गए, उनका काम किया, वो तो गए। आप कहोगे नहीं तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, और रैदास जी, और रैदास, तो उससे तो काम होने पड़े। वो तो खुद कह गए कि वक्त का पूरा ठोट लो ना, अपनी अपनी सब किताबों में लिख गए कि वक्त का तुमको पूरा मिलना चाहिए। और वो तो बहुत दिन हो गए, हमने तो उनको देखा नहीं, कैसा उपदेश होता था, कैसे रहते थे, क्या बताते थे, तो मालूम। सकल सूरत भी नहीं देखी, उपदेश भी नहीं सुना, फिर उनसे कुछ लिया भी नहीं। अब इसी तरह से राम को तो आपने देखा नहीं, मैं कैसे को देखा। अब आप कहोगे हम राम, कैसे आप राम को मानोगे।
कल्पना थोड़ी है, वो तो सत्य सत्य है। तो जो चीज सत्य है उसको आप कैसे कल्पना में लाएंगे? आप कहते हो तो आपने देखा नहीं, कैसे आपको? इसलिए वक्त का, और कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, वही देवता है, देवी देवता वही है, वही विष्णु है, वो ब्रह्मा वही शिव है, वही ईश्वर है, वही पार मिलना तो चाहिए जानकार, और जानकार नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। तो वक्त की खोज करो। अब बाकी वो लोग तो जल में थे जब, तो उन्होंने प्राप्त किया तब मिल गए उनको, और आप जल में अब, तो आप खोज करो, तलाश करो, मिल जाए, फिर जो बताए उसकी कमाई करो, और जो आगे आएंगे वो आगे खोजे उनको, वो मिलेंगे, जब उनसे वो मिल जाएंगे तो फिर वो कमाई कर लें जब बता दें तब। ये बराबर सिलसिला जारी रहेगा। आप पीछे वाले को किताब को पकड़ो, उसे कुछ नहीं मिलना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब कभी कोई किताब ऐसे भी उठाने को हुए तो उन्होंने कहा इसको दर्द दो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है, जो हम पढ़ा दें उसको पढ़ लो, और बाद में तुम किताबें देखना तो तुमको पता चलेगा कि जो हम बताएं उसको करो, ये कुछ नहीं। किताबें तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, और सही बात, किताबें समझ, जो हम बताया उसको करो, ये है किताब। ये जब समझ जाओगे तो सब किताबें समझ में आ जाएगी, और ये नहीं समझोगे तो जब तक भजन नहीं करोगे, सुमरन ध्यान भजन जब तक नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं समझ में आएगा कि आंखों के ऊपर में क्या है, आंखों के ऊपर में कैसी सृष्टि है, कैसी दुनिया, किस तरह के लोग हैं, वो कुछ नहीं समझ में आएगा। और जब भजन ध्यान सुमरन कर लोगे और अंदर होने लगेगा और ये दिखाई देगा तो समझ में आ जाएगा। भाई महात्माओं की किताबें वो जब रहे तब ये उन्होंने कहा, ये सबूत हो गया, क्योंकि जो प्राप्त करेगा वही सबूत देगा, और जो उसको प्राप्त नहीं करेगा कोई भी सबूत नहीं दे सकता। कोई किताब पढ़ते रहो, सीधा सीधा है काम। हमने पंजाब में गए तो हम बहुत जगह गुरुद्वारे में ठहरे, वहाँ पाठ होता रहा तो हम भी सुनते रहे। हमने पूछा भाई इसमें ये कहाँ पर है? कह रहे देखो भाई हम तो पाठ कर लेते, हमको ऐसे कुछ पता नहीं है क्या, इसमें जो लिखा हुआ उसको पढ़ देते, और दो चार आ जाते हैं तो सुन लेते हैं लोग। तो हमने कि उस पर आपको भी, आपके ऊपर असर नहीं और सुनने वालों पर भी नहीं। क्यों? कि जो उसमें लिखा हो तो आप जानते नहीं कि क्या लिखा हो। अब किताब है, उसको आपने पिछले लोग पढ़ते रहे होंगे तो आप भी पढ़े रहे। सब लोग ऐसे कहते, किसी से भी पूछिए आप तो कहते भाई हमको ये सब कुछ किताब पढ़, किताब उसे तो मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या, स्वर्ग क्या होता है, वैकुंठ क्या है, शब्द क्या है, नाम क्या चीज है, मतलब ये कि ओंकार क्या है, तो ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, क्या बताएंगे? किताब है, उसमें जो लिखा है जिस भाषा में उसको पढ़ देते, बस ये बात नहीं जानते। यह असली करनी का भेद है, ना ही बुद्ध विचार। और बुद्धि को एक तरफ करो, करनी करो तो पाओ को तार। बुद्धि को लपेट के रखोगे कि हमने जान लिया तो कुछ नहीं, बुद्धि को अलग करो और वो जो कमाई है उसको करो। ये कमाई तो नाम की शब्द की कमाई, अंतर्मुख घाट पर बैठ करके तो काम होगा, क्योंकि सूरत में कान आँख है उसको साफ करना, और ये साफ करने का रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। यानी कानों की सफाई का कोई रास्ता नहीं सिवाय शब्द के, सिवाय नाम के, और कोई रास्ता नहीं। और शब्द ही साफ करेगा जो इस पर गंदगी जमा, कोई दवा नहीं उसके लिए। पूरा शरीर जला दो, सब कुछ करो, और कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द ही है उसकी दवा, यही औषधि है। ये अगर मिल जाए गुरु के द्वारा जिन्होंने कमाई की है तो काम हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा भजन पे बैठ जाओ।